Assalamualaikum, I'm Mahmood Khan. How are you friends? I hope you're well. So dear students and my dear friends, आज मैं आपको इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ HHC 1 के लिए 11th क्लास के लिए। ठीक है कि पेपर में क्या आ सकता है और क्या क्या आपने प्रिपेयर करना है सब्जेक्टिव पेपर के लिए और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छी तरह सॉल्व करने के लिए हमें ये जो छोटा मोटा ग्रामर है वो करना होगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल है, पोएटिक डिवाइसेस शामिल है, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जीरो को हम ज्यादातर नहीं शामिल करते, उसको जीरो में ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और टेंसेस, एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसको हम वॉइसेस और नरेशंस, वो हमने अच्छी तरह करने हैं। अगर वो आएंगे तो वो बेशक सब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3, और आते भी हैं। ठीक है, इस पेपर में भी आई है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो आपका जो पेपर होगा वो अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने पोएटिक डिवाइसेस में मेटाफर, सिमिली पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजुनेस, कॉजुनेस, आयरनी, ठीक है, ये सब आपने करना है, तब आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो क्लॉजेस हैं, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बता दिए, सबसे पहले वो क्लॉज के टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसी तरह जो सेंटेंसेस में इसकी क्लॉज नहीं होती, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट ना हो, तो वो क्लॉज नहीं, वो प्रेज। तो नाउन प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज और एडवर्ब प्रेज इस तरह आ सकता है। ठीक है, ये वाली चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव में आती हैं। ये देखें, बिल्कुल यही आया हुआ है, पोएटिक डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन देखें ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, और प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, वो दोनों एक चीज है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे आपने याद करने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर सेक्शन बी, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो एक पैराग्राफ होता है, वो अनसीन भी आ सकता है और सीन भी आ सकता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ वर्ड जो है वो अंडरलाइन किए होते हैं और हर एक वर्ड का एक ही मार्क्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ड्स, एक सेकेंड, 3-4 वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है, तो उसके मीनिंग लिखने, सिनोनिम्स, उसका आपको बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन आएगा नंबर 2 पे, या फर्स्ट पे ये, या फिर सेकंड पे, नंबरिंग मतलब इस तरह आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ को आपने समराइज करना है। तो समरी जो है वो आपने इतनी बड़ी नहीं लिखनी कि फुल पेज जो है वो आप खत्म हो जाए। ठीक है, समरी अगर यहाँ पर 10 लाइन्स का पैराग्राफ है, तो आपने समरी जो है वो अबाउट 5 लाइन्स आपने समरी लिखनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ई शीट जो आपको मिलते हैं, तो उसके मुताबिक अरेंजमेंट जो है क्वेश्चन की वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह इसके क्वेश्चन, ये देखिए पैराग्राफ खत्म हो गया, तो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि आपको एक पोएटिक लाइंस दी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक जो आपको उसमें ऑप्शन मिलता है और बीच में लिखा होता है, तो एक आपकी बुक वाला होता है सीन और एक अनसीन होता है, मीन्स कि वो किसी और बोर्ड का होता है, बलूचिस्तान या फिर केपीके का, तो मतलब जिस बोर्ड का भी हो, लेकिन आपकी बुक में वो आपकी बुक वाला नहीं होता। ठीक है, तो आपको अगर इसमें जो सा भी आपको इजी लगे तो आपने उसके आंसर देने होते हैं। आंसर में क्या होता है, एक थीम कि इसका जो मेन थीम है वो लिख लें, या फिर इस तरह कुछ वर्ड जैसे पैराग्राफ में दिए होते हैं कि आपने सिनोनिम्स बताने, तो इस तरह इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें हमने पैराफ्रेजिंग नहीं करनी होती, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद जो है ना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उसके अलावा हमारा एक दूसरा पार्ट होता है,
इसमें लिखा हुआ है देखें पार्ट 2 एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब प्ले का आपको एक क्वेश्चन आएगा, प्ले, ठीक है, वो 6 नंबर का होगा। या फिर ये आ सकता है कि आपने जो प्ले जो रीड किया हुआ है उसका प्लॉट लिख के उसके सारे एलिमेंट्स लिखे, तो उन प्लॉट्स के लिए ये देखो ये दिया होगा, ठीक है। या फिर कॉन्फ्लिक्ट का आ सकता है, सेटिंग आ सकते हैं, प्ले में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है और ये पैटर्न है 6 नंबर का, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी में क्या होता है, पार्ट बी भी हमारा कवर हो गया। पार्ट सी में क्या है, रिज्यूमी या सीवी एक ही चीज है, ठीक है, मतलब इस लेवल पे एक ही चीज होती है, तो वो हमने लिखना होता है, ठीक है। आपने सीवी जो है बिल्कुल जैसे याद किया वैसे ही लिखने हैं, लेकिन अगर पोस्ट चेंज है, सपोज टीचर जॉब के लिए, न्यूज रिपोर्टर के लिए है, तो आपने क्या करना है, आपने बीच में जो क्वालिफिकेशन है वो वाला सेक्शन चेंज करना है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। ये देखो यहाँ तक सीवी हो गया। उसके बाद देखिए ना दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको कहा था टेंसेस करने हैं, तो देखिए इसमें टेंसेस आई हैं, देखें इलिस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, मतलब कोई सी चीज जो है टेंसेस करने, अगर आपको टेंसेस आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखें फॉर्म ऑफ आपने सही करना है, सपोज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स के फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में दिए होते हैं और आपने सेंटेंस के मुताबिक उनको टीक करना है, ठीक है, करेक्ट करना है। और नंबर 4 पे देखिए ये चीज मस्ट है कि पंक्चुएशन आपने सीखना है, ठीक है, और पंक्चुएशन का ये आपको 4 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए राइट ए लेटर टू द मैनेजर फैक्ट्री। अब जो दूसरा है ना वो आपको लेटर आ सकता है, या फिर सिंपल लेटर भी आ सकता है, जॉब लेटर भी आ सकता है, ये उनका मतलब उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादातर जॉब लेटर्स आते हैं कि आप सपोज एक टीचर के जॉब लेना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो आपने बिल्कुल वैसे ही लेटर लिख लेना है और उसके आगे आपने बायोडेटा लिखना है। तो ये आपका कौन सा लेटर बन जाएगा, वो जॉब लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें कि यहाँ पर भी ऑप्शन है, या तो आपने डायलॉग करना है या एक पैराग्राफ का आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो जो पैराग्राफ मिलता है ना वो ज्यादातर बहुत इजी मिलता है, तो कोशिश करें कि आप क्या करें, पैराग्राफ करें, क्योंकि पैराग्राफ छोटा सा होता है और उसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। जबकि अगर डायलॉग में आप जो है माहिर है, आप कर सकते हैं, एक्सपर्ट है, तो आप डायलॉग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर और इसी तरह का पेपर आ सकता है।